आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस वीडियो में हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर पे कौन से क्रिटिसिज्म हुए। उनमें सबसे पहला है कि एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अब इस चीज को भी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्यों म्यूचुअली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो थ्योरी है कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट करती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को फॉलो करें तो क्या उससे इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी या नहीं। तो इसके साथ और भी बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने ये याद रखना है कि गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग कि इन तीनों ऑर्गन्स के पावर को सेपरेट होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पे किया जाता है वो ये कि एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन ये कि गवर्नमेंट के जो तीन मेन ऑर्गन्स हैं उनमें एक यूनिटी पाई जाती है। इसको कुछ यूं समझे कि जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं। अब सबसे पहला क्रिटिसिज्म थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर वो ये कि एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि गवर्नमेंट के जो तीन मेन ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, उन ऑर्गन्स में यूनिटी पाई जाती है। यानी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में उन ऑर्गन्स में यूनिटी पाई जाती है। तो अगर आप तो इसलिए एब्सोल्युटली सेपरेट नहीं किया जा सकता इन तीनों ऑर्गन्स को। और अगर कोई सेपरेट कर भी दे, यानी अगर कोई एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर कर ले, तो उससे इन ऑर्गन्स के दरमियान जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगी। और जब म्यूचुअल कोऑपरेशन खत्म होगी तो इनमें डेडलॉक के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। अब नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर वो ये है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अब यहाँ इस पॉइंट के साथ लिंक प्रीवियस पॉइंट भी आपको और क्लियर होगा कि किस तरह एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इस पॉइंट को कुछ यूं समझे कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अब वो कैसे? देखिए, लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी उन लॉस को चेक करती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रही। तो तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस म्यूचुअली डिपेंडेंट होने की वजह से इनमें सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि यूएस में तो सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट को फॉलो किया गया, तो ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यूएस में जो सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट है उसके साथ एक और कंसेप्ट को लिंक किया गया है, वो है चेक्स एंड बैलेंस। यानी यूएस में जब सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है तो यूएस में एक और कंसेप्ट भी है जो कि इसी कंसेप्ट के साथ लिंक किया गया है, वह है चेक्स एंड बैलेंस। अगर प्योरली आप सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट को ही फॉलो करें तो गवर्नमेंट में डेडलॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये भी एक मेजर क्रिटिसिज्म है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। अब नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या पाया जाता है या नहीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में याद रखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं पाया जाता। उसकी रीजन क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी कैबिनेट है, वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक लिंक पाया जाता है। बट इसी के साथ जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम जब आप डिस्कस करते हैं तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। यानी वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के साथ लिंक है।
बट जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक दूसरे के साथ लिंक होने की वजह से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट है कि इस थ्योरी में कहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए, इस थ्योरी में कंफ्यूजन कुछ यूं क्रिएट होती है कि मॉन्टेस्क्यू, यानी जिन्होंने ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया, लास्ट वीडियो में जिस वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने किस तरह दिया, उस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मॉन्टेस्क्यू एक्चुअली ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से इम्प्रेस हुए। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से वो इसलिए इम्प्रेस हुए कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोगों का फ्रीडम था वो प्रोटेक्टेड था। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से इम्प्रेस होने के बाद मॉन्टेस्क्यू ने ये सजेस्ट किया कि ब्रिटिश में लोगों की फ्रीडम इसलिए प्रोटेक्टेड थी क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट पाया जाता है। बट इस तरह नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटिश में सिर्फ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने की वजह से ब्रिटिश में लोगों की जो फ्रीडम थी वो प्रोटेक्टेड थी। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ब्रिटिश में है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। बट मॉन्टेस्क्यू ने जब ये कंसेप्ट दिया थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश में लोगों के लोगों का जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि ब्रिटिश में सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो किया गया। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। एक्चुअली में ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के साथ लिंक है, और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि जब तक सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। यानी अगर इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है किसी भी स्टेट में, तो उसे सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। बट ऐसा नहीं है। करंटली अगर हम स्टेट्स को देख ले, डिफरेंट डेमोक्रेटिक स्टेट्स को देख ले, वहाँ पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता। बट फिर भी वहाँ पर लोगों का जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड है। जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता, बट फिर भी लोगों की जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड है। तो ये भी एक मेजर क्रिटिसिज्म है जो कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे किया जाता है और मॉन्टेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पे किया जाता है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, वो ये कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो किया जाए तो इससे गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। यानी ये पॉइंट हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को हम फॉलो करें तो इससे गवर्नमेंट में डेडलॉक क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती। इसके बाद नेक्स्ट जो मेजर क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के ऊपर वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करें तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो बाउंड्रीज है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस की वो क्लियर नहीं होती। और जब वो क्लियर नहीं होती तो क्लियर ना होने की वजह से इन इन ऑर्गन्स में डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है। यानी इनकी जो पावर और फंक्शंस की जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं होती। अब क्लियर ना होने की वजह से इनमें डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है, और ये एक मेजर क्रिटिसिज्म किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर वो ये है कि इस थ्योरी में अकाउंटेबिलिटी का कोई भी मैकेनिज्म नहीं दिया गया। यानी इस थ्योरी में इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया कि किस तरह एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के सामने अकाउंटेबल होगा या किस तरह ऑर्गन्स पब्लिक के सामने अकाउंटेबल होंगे। ये भी एक मेजर क्रिटिसिज्म है सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के ऊपर।